कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? मोहनजोदड़ो। कल हम लोग पढ़े थे मोहनजोदड़ो के बारे में ना। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़े थे। मोहनजोदड़ो से सबसे पहली बात, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? कौन बताइएगा, बताइए थे। 1922 में। खोज किसने किया था? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं R.D. बनर्जी। क्या बोलते बाबा? R.D. बनर्जी। ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? R.D. बनर्जी। कब हुआ खोज? 1922 में ना। 1922 में। अगर पूछ ले कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। आप पूछेगा कि सिंधु नदी के बाएं है या दाएं? आप क्या बताओगे? दाएं। ये कहाँ है? दाएं भाग में है। सिंधु नदी के दाएं भाग में। इतना बात किसी को दिक्कत नहीं ना। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का IVC का सबसे बड़ा स्थल है। क्या बोले बाबूरे? सबसे बड़ा स्थल जब पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? मोहनजोदड़ो। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल क्या होगा? मोहनजोदड़ो। इतनी में किसी को दिक्कत नहीं ना। बताओ, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922। किस नदी के तट पर है? सिंधु। सिंधु का बायां या दायां? दायां। अच्छा, सबसे बड़ा स्थल कौन हो गया? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में ये सबसे बड़ा स्थल कौन होगा? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात। मोहनजोदड़ो से ही विशाल, क्या बाबू रे? विशाल। इसी को हम बोलते हैं वृहत भी बोलेंगे, कहीं कहीं वृहत लिखा होगा तो आप लोग डरिए और घबराइएगा नहीं। ठीक है। विशाल स्नानागार, यही कल तो हम लोग पढ़े थे ना। स्नानागार यानी जो स्नानागार का मतलब क्या हुआ? जब भी अभी जो है ना बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं अपने घर में क्या करेंगे तो स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल टाइप का बनाते हैं। उसमें उसका रंग देखेगा हरा हरा रहेगा, पानी नहीं रहता। सिनेमा में हम लोग देखे हैं ना, ऐसे कहाँ से हम लोग देखेंगे ना। वो अमीर आदमी नहाता है केमिकल पानी देख। एक बार नहाए थे यूपी में। यूपी में नहाए थे हम लोग। नदी के नहाने वाला आदमी, वो टाइल सलाम के नाम है टाइल सलाम, हम लोग खूब नहाए। बोलते तुम लोग कैसे नहा लेते हो? हम बोले कि हम लोगों के लिए डोभा है ये हम लोगों के लिए क्या है? डोभा। हम लोग खुला पानी में हिलने वाले हैं, नदी में, बूढ़ी गंडक के तट पर हिलने वाले हैं। ये काला चीज मिलते। ठीक है। उसमें थोड़े शुद्ध थोड़े हुआ पानी, बेकार पानी हुआ। नहीं हुआ बेकार पानी हुआ, कुछ शुद्ध हुआ। एक बार दो बार उसको निकाल, केमिकल मारता है, कारो पानी हरे दिखेगा। अब लगा हाँ कितने सुंदर है नोचेगा देव, नहाइएगा तो ठीक है। तो यही बृहद स्नानागार की चर्चा करते हैं। तो बृहद स्नानागार की जो लंबाई थी उत्तर से दक्षिण कुल कितना था? 55 मीटर। चौड़ाई कितनी थी पूरब से पश्चिम? 33 मीटर। ये हम लोग आपको याद कराए थे, नहीं याद कराए थे कल वाला? नहीं करवाए थे। अब अगर पूछेगा इसी बृहद, ये तो जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, ये क्या हो गया? पूरा पूरा क्या हो गया? बृहद स्नानागार। ठीक है। इसका ये क्या होगा बाबू? नॉर्थ। और ये क्या हो गया? साउथ। और ये ईस्ट। और ये क्या हो गया? वेस्ट। किसी भी चीज का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो होता है ना। अच्छा, यही तो बताते। उत्तर से क्या? दक्षिण की ओर आपकी कुल लंबाई जो लेंथ होगी वो कितना मीटर है? 55 मीटर। ये जो पश्चिम से पूरब का या पूरब से पश्चिम का ये जो उसकी चौड़ाई है वो कितना है? 33 मीटर। अब इसी के बीच में ना एक क्या है? स्नान कुंड है। मतलब जिसमें मेन रूप से हम लोग डुबकी मारने वाला जगह, सीढ़ी वीढ़ी भी तो होती है ना उतरने के लिए, तो उसको जोड़ कर दिया 55 और चौड़ा दिया कितना? 33। अब जब बीच में जहां पर जितना तालाब है सिर्फ व सिर्फ इसमें क्या है?
पानी है। उस स्नान कुंड की जो लंबाई होगी वो किस में बताए थे ना फुट में बताए थे ना। जिसमें जगह होगा कि ना होगा इसमें लिखते ना यहाँ पर। ये जो कुंड है बउआ, कुंड का भी तो उत्तर होगा, दक्षिण होगा, पूर्व होगा और क्या हो गया पश्चिम। थोड़ा सा अंडाकार का बन गया तो आप लोग घबराइएगा ना, हाथे कमाल है कहीं तो नहीं लचक जाए, ठीक है। तो ये इसका उत्तर से दक्षिण जो ये आप देख रहे हैं फुट में कितना होगा बाबा, 39 फुट। कितना बोलेंगे बाबू, उनता। अगर इसी को फीट में करें कितना, 11.88 मीटर। 39 फुट को अगर आप मीटर में चेंज करते हैं कितना होगा, 11.88 मीटर। बाबू इसी में कहते हैं पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कीजिएगा तो फुट में कितना आएगा, 23 फुट। फुट में कितना बउआ, इसी को फुट को अगर मीटर में हम लोग चेंज कर दें तो कितना आएगा, 7.01 मीटर। 7.01 मीटर। अब फुट में कहते हैं बउआ, अच्छा कहीं फुट लिखा हो या फीट लिखा हो इसको लेकर आप घबराएगा नहीं, यहाँ फीट लिख दिया वहां फुट लिख दिया, बहुत बच्चे को ये सब कंफ्यूजन होती है। तो इसमें हम लोग इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फुट और फीट क्या हुआ, बतवा बराबर हुआ, एक ही रकम हुआ ना। इसको मीटर, अच्छा किसी भी तालाब की लंबाई चौड़ाई और के साथ साथ क्या होगा, गहराई भी तो होगा ना, 3 डायमेंशन है ठीक ये। हाँ तो इसकी जो गहराई, इसमें गहराई दिखा दे क्या, नहीं होगा ना, यहीं पे लेते हैं। इसकी जो गहराई बाबू होगा, इसकी गहराई कितना फुट में कीजिएगा कितना फुट होगा, 8 फुट। और इसकी जो अगर मीटर में करना 2.43 मीटर। इतना तो हम लोग कल पढ़ ही लिए थे, नहीं पढ़ लिए थे। अच्छा ये आप लोग याद किए थे कि नहीं याद किए थे, ठीक से बैठ जाओ। पढ़ने के समय में ये हम कल तो बताए थे ना, कभी भी पढ़ाई के समय में आप ऐसे मत कीजिए। ऐसे करते हैं ना तो इसको स्टेन लगा, इसको आराम बुझाया, इसको नींद आया, तब कहा कि आई एम गोइंग टू बेड, मैं आप सोने जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू बेड, मैं आप सोने जा रहा हूँ, नींद आपको चल आएगी ना। कभी भी पढ़ाई के समय में ऐसे वैसे मत क्या कीजिए। पढ़ाई बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, माइंड का कॉन्सेंट्रेशन चीज है। जिसका पढ़ाई पर माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है उस वो आदमी पढ़ भी नहीं सकता। याद रखेंगे पढ़ाई एक तपस्या है ना। और कितने आदमी कहते हैं हम बीए पास करे से, बीए पास कर गए अच्छा बात है, अब ब्याह क्लास पास किए हैं। कौन क्लास पर गए हैं, ब्याह क्लास ना। ज्ञान प्राप्त आप नहीं किए हैं, ब्याह क्लास, ये बीए पास लिए दिए साफ ना। चलो तो इतनी सी बात हम लोग मोहनजोदड़ो से ही इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेंगे ना। अच्छा याद होता है कि नहीं याद होता है, होता है ना याद है। अब भूलिएगा भी नहीं, याद रखिएगा ठीक है, भूलिएगा भी नहीं। अगर यदा कदा कभी भूल भी गए ना तो एक बार आप कहीं अपने कॉपी उल्टा ले जाना, सब कुछ डाउनलोड फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बस सबसे पहले मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ बताओ, 1922। किसने खोज किया, रखालदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी ने खोज किया। कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के किस भाग में है, दाएं भाग में है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या हो गया, मोहनजोदड़ो। अगर अभी पूछ ले कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ में है ये, पाकिस्तान में, समझे ना। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस जगह है, पाकिस्तान के लारकाना जिला में है, समझे ना। ये सब बहुत मेन चीज आप पढ़ चुके हैं ना। पाकिस्तान के किस जिला में, लारकाना जिला में है। अभी आप बताओ मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। क्या भारत में है मोहनजोदड़ो, नहीं है। अभी के अनुसार अब वर्तमान में पाकिस्तान में है क्या, मोहनजोदड़ो। अब पूछेगा कि बताइए भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन हुआ, राखी गढ़ी। क्या हुआ, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी वर्तमान में कहाँ है, हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। इतना आप याद रखते हैं ना तो अच्छे अच्छे आदमी को पसीना छुड़ाने का औकात रखते हैं आप, समझ गए ना। और से अच्छे आदमी जो बोले कि हम नहीं पढ़ कर आए हैं तुमको पढ़ा देंगे, उसको पसीना तुम छोड़ा दीजिएगा। किसी में यही सब पूरा पश्चिम का चुप रहना। समझ गए ना ये सब।
आप देखो, इसी में से मोहनजोदड़ो से ही सब कुछ, देखो तो ऑनलाइन वालों को वीडियो सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है ना, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ स्पष्ट दिख रहा है। बहुत आदमी कमेंट करता है सर दिखता नहीं है, इसीलिए थोड़ा ना, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है ना। तो मोहनजोदड़ो से ही बाबू ने एक और चीज मिला है, जिसे हम बोलते हैं अन्नागार। क्या बोलते हैं बाबू? अन्नागार। अब अन्नागार क्या है ये ना, ये अब क्या बाबू रे, ये अन्नागार क्या है? तो अन्नागार जो था ना, जैसे हम लोग नहीं करते हैं, जब हम लोग गेहूं उपजा के लाते हैं, मक्का उपजा के लाते हैं, जब कोई भी फसल लाते हैं तो कहाँ रखते हैं? कोठा में रखते हैं, कोठी पर ना। तो हम लोग को थोड़ा होता तो कोठी में रख देते हैं। अब क्या होता है, सरकार क्या होगी, सरकार बड़े बड़े चीज को, बड़े बड़े बनाते हैं, गुम्बद टाइप का कोठा। ठीक है, पहले तो इतना कोल्ड स्टोर हुआ नहीं करता था ना, जैसे आलू रख लेते हैं हम लोग तो कोल्ड स्टोर में, अंडा कोल्ड स्टोर रखते हैं। गोलघर बनाया गया। हाँ, हम वही तो बता रहा था अभी, आप बीच में सीन ला दिए समझे ना। तो वही ना, तो पहले अन्नागार, अन्न को रखने के लिए बनाए गए घर को क्या बोला गया? अन्नागार। इसका उपयोग अकाल के समय में, जब अन्न नहीं मिलता, सुखाड़ हो जाता या बाढ़ में सब कुछ समाप्त हो जाते, तो लोग खाएगा क्या ना। तो वो जो अन्न जो पिछले साल का जो उपजाया गया, जो रखा गया चीज है ना, उसी को खाने के उपयोग में लाया जाता था, समझे ना। उससे क्या कहा, क्या बोला गया? अन्नागार। उसी प्रकार से अपना पटना में गोलघर, पटना का गोलघर, समझे ना, पटना का गोलघर, पटना का गोलघर बनाया गया उस अन्न को रखने के लिए। वो क्या है? अन्नागार है। एक बार की बात है, हम वहीं से न बराबर, गोलघर बाप जन्म मैंने कभी देखा नहीं था रियल में, ठीक है, और हमको लालसा लगा हुआ था कि मैं काश गोलघर देख लेता। एक बार चिकित्सा का चक्कर लगा तो मैं उसी से होकर जा रहा था हॉस्पिटल, मेरे भाई का तबीयत खराब हो गया था, तो मैं बीच मिल गया गोलघर। तोरी गोलघर, हमने सोचा कि गोलघर बड़ी सुंदर होगा देखने में ना, कार झिंगार था वो देखने में। पागल, कैसन है ये गोलघर। हमको कितना बार उधर जाना पड़ गया, गोलघर तोरा पर 17 बार छी। गोलघर, इतना तुम गंदा हो, तुम्हारे लिए ना गोलघर, तुम इतना गंदे, हम तुम्हारे लिए क्या क्या हसीन सपना देखे थे, तुम कैसी होगी या कैसा होगा, तो ना कैसा होगा, कितना फोटो जा खिंचाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन इतने गंदे हो। गोलघर तुम पर 17 बार छी, यानी 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ समझ गए ना। गोलघर का निर्माण कब हुआ? पटना का गोलघर। कहाँ का गोलघर? पटना का गोलघर। कहाँ लिखे? गोलघर। समझ में आया कि नहीं आया? ये हम न भूल जाया करते थे, समझे ना। इसको हम सच बात है, रियल बात आपको हम बताया, ये घटना मेरे साथ घटी थी। ये आपको ये मत बोलना कि सर जी बनाकर बोले, ये घटना मेरे साथ घटी थी। मेरा भाई का बहुत जोर से खराब हो गया था, तो मैं वहीं पर, एक हॉस्पिटल है वहां पर, नाजरेत नाजरेत क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, कुर्जी, याद आ गया, कुर्जी हॉस्पिटल, उसी से होकर जाया करता है। तो मैंने वहां पर गया था, मैंने देखा इतना गंदा है, तो मैंने कि इसको याद भी नहीं होता है, 1786 में इसकी स्थापना हुआ, गोलघर तुम 17 बार छी, तुम बहुत गंदे हो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, समझे ना। तो ये 1786 में क्या हुआ, और जानते हो, आपको आश्चर्य होगा जानकर, जब मैं परीक्षा में बैठा था, हमको परीक्षा में पूछा, बताओ पटना का गोलघर का निर्माण कब हुआ? हम कहा करने ना 1786 का मार दिए कटाक से ऑनलाइन में, ठीक है। ये चाहते चाहते जान गया। अब बताओ, भूलबो करोगे नहीं ना? गोलघर का निर्माण कब हुआ? अब भूल जाओगे तो क्या करोगे? 1786। चलो, यही सब होता है, पढ़ाई का मुद्दा यही हुआ, पढ़ना आना चाहिए। चलो, अब इसी से क्या मिल गया बउआ? अन्नागार मिल गया। क्या मिल गया? अन्नागार। तो अन्नागार की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी कि नहीं होगी? बोलो रे, को बोलने रे। हाँ, ठीक है। तो जैसे आपको पूछेगा कि बताइए कि मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार मिला है, क्या मिला बाबू रे? मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार, घर जैसे बनाते हैं आप, अन्नागार कैसे बनाएंगे? गोल गोल, कैसे होगा हम किचन में गए,
कैसे होगा, हम किचन में गए, ठीक है। तो इसकी जो बाबू, ये क्या हो गया बाबू रे, ये नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, नहीं हुआ, ठीक है। इसकी इसकी लंबाई, ये क्या हो जाएगा बाबू रे, लंबाई, और ये क्या हो जाएगा इसकी चौड़ाई। इसकी जो लंबाई थी बाबू 45.72 मीटर, कितना 45.72 मीटर। इसकी चौड़ाई जो थी मेरे हीरा लाल, मेरा सोना लाल, 23.86 मीटर, 86 मीटर। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं ना, बोलो लंबाई कितना 45.72 मीटर, उत्तर से दक्षिण, अब पूरब से पश्चिम 23.86 मीटर। किसी को दिक्कत भैया नहीं ना। ये आपको नहीं पूछा जाएगा लंबाई और चौड़ाई, लेकिन क्यों बता रहे, हम पगला थोड़ा ही हैं, इसलिए आपको हम बता रहे मेरे भाई, क्योंकि नया समय में अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है। बताइए मोहनजोदड़ो के अन्नागार के बारे में बताइए, तुम्हें पता रहेगा तब तो लिखोगे। ये प्रश्न बहुत हाई हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे किताब में दिए गए हैं, तुमको पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा में पूछा जाता है, अब पूछा जाता है, पहले ऐसा नहीं पूछा था, अब समय चेंज हो गया। जैसे बहुत बच्चे क्या करेंगे, मेरा नोट ले लेंगे, बोलेंगे सर जी का नोट मिल गया, अब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना बंद, वो पिछले साल का नोट है, पिछले साल का, इस साल का वो नोट नहीं है। नए साल में नए ढंग से क्वेश्चन बनेगा ना, उसमें नए प्रश्न पूछेंगे ना। बहुत पढ़ना का, बहुत सारे मुस्लिम बच्चे अभी भी या हिंदू बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ रहा है कहीं और नोट पढ़ रहा है मेरा, कि रे सही बोलने बोल रहा है, बोला सही ना, पूछो ओरे घर में पड़े थे क्या समझ गया ना, इसलिए कह रहे हैं नया नया नोट, नया नया, अभी जो पिछले साल का बनाया गया था ना, इस बार पढ़ो, इस बार खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन डाले हैं, बिरनी 50 क्वेश्चन ओके ना। तो इसलिए अभी पूछ सकता है, जैसे आपको बता दिए, मैं बताओ कि बताइए मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में बताइए, आप उसको छोड़ देगा कहियो, बोलेगा अन्ना का बताओ, छोड़ेगा कहियो, बाप जन्म में कभी नहीं, क्योंकि मैंने कहा चुका है आप पर। अब जिसने सिर्फ ये पढ़ा कि बताओ, नोट देख रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, सिंधु, हड़प्पा, रावी, इतने, और आपको हम पूछेगा सर जी पढ़ की और गए ना, किताब में तो मिलबो ना करेगा कि बाया है कि दाया है, इंटर वाला में, ठीक है। चलो तो इतनी, इसको डाउनलोड करो बाबू, जिसके पास कल नया आए थे ना, उसको फटाफट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नया स्लाइड लगाएंगे इसमें, जल्दी लिखो। देखो वीडियो सब कुछ ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन वालों देखो बढ़िया से, ठीक ठाक है। तुम लोग भी बैठकर वहां से कॉपी कलम निकालोगे और शुरू हो जाओगे डालने के बाद फटाफट लिख लीजिए। चलो तुम बबुआ लिख लिए थे, वाह बेजोर आदमी हो ठीक है। क्यों हाँ तो कर दो इसी बात। अच्छा आप लोग लिख लिए, चलिए शुरू। अच्छा इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लें क्या, कर लें। अच्छा ये आपको याद हो गया ना ये पूरे, इसमें कोई से कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इसको याद किए कर लिए तो हम ऑब्जेक्टिव भी मेरा हो गया, और इसी को ना हम भाषा में भी लिख सकते हैं। यानी मोहनजोदड़ो पूछेगा कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में बताइए, तो कहेगा कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार, तो मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर है, इसकी खोज राखाल दास नरजी ने 1922 ईस्वी में किया था। यहाँ से एक बृहद या विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। इसके पूरे स्नानागार का उत्तर से दक्षिण कितना मीटर 55, और पूरब से पश्चिम कितना 33, और उसी के बीच में क्या है स्नान कुंड है। उस स्नान कुंड की जो लंबाई है कितना है बताओ, पृथ्वी में 11.88 मीटर या 39 मीटर,
सॉरी 39 फुट, और चौड़ाई में कितना 23 फुट, और इसको मीटर में 7.01, और गहराई कितना 8 फुट 2.43 मीटर। ठीक है, समझ गए ना। इसका ना लंबाई चौड़ाई अनेक किताबों में कुछ कुछ हल्का फुल्का चेंज रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये बिल्कुल सही है, और थोड़ा बहुत अंतर आते रहता है। इसके लिए इतिहास कहीं कहीं ना कुछ, कोई किताब में कुछ, कोई किताब में कुछ, कोई किताब में कुछ देगा। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हम सही और उचित किताब से पढ़ाते हैं, समझ गए ना। अब कहता है, इसी में कहता है कि एक क्या था अन्नागार, स्नानागार और क्या अन्नागार। इसी स्नानागार में से एक अन्नागार है, जो अन्नागार की लंबाई है और क्या है चौड़ाई है। अन्नागार की लंबाई कितनी हो गई 45.72 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई 27.86 हाँ कितना बाबू रे 23.86 मीटर, ये हो गया। अब पढ़ाते हैं मोहनजोदड़ो से ही, क्या बाबू रे मोहनजोदड़ो से। देखो जो जो चीज तुम्हें पूछा जाएगा ना उसी पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं, अन्यथा इतने को मोहनजोदड़ो नहीं है। मोहनजोदड़ो पढ़ने के लिए बहुत बड़ा विस्तार इसमें है, समझे। तुमको ठंड लग रही है क्या? देखो मेरे बात को बुरा मत, नहीं सभी आदमी कपड़ा पहन कर सही रहेगा तब तो आप लोग पढ़िएगा ना, समझे। पहले हेल्थ को बना के रखो ना। अब हम हमारे यहाँ पढ़ने आते तक के बाद भी फुटानी पर रखोगे, हम तो बेइज्जती कर देंगे तब तो ना। फुटानी कौन करता है बताओ? फुटानी जिसके पास ज्ञान नहीं है बेवजह फुटानी है। फुटानी बाह्य आडंबर है और अंदर का आडंबर क्या है ज्ञान, तब फुटानी तो सब कुछ शोभेगा, समझे ना। तो तुम लोग तो ज्ञानी आदमी हो, तो उसके बावजूद भी वस्त्र अच्छे से पहनना है, ठीक है। फटेहाल वस्त्र नहीं पहननी है। चलिए अब इसी पे हम एक और चीज पढ़ लेते हैं फटाफट करके, इतना दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से एक पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला है। क्या मिला बाबा? पशुपतिनाथ। बताओ इनका नाम क्या है? पशुपतिनाथ। ये रन रहते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ही मैके महोदय को, किसको? आराम से, ये मोहनजोदड़ो से ही पशुपतिनाथ, नाम क्या इनका बाबू ना? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मूर्ति। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति का खोज किसने किया? मैके। किसने किया? मैके। किसने खोज किया? मैके महोदय ने। मैके मैक हेलो हेलो मायका मैके ने मैके मैके महोदय, हाँ मैके, ठीक है। माइके है ना, मैके माइके ऐसे यही लिखा ही हुआ है मैके ना, मैके महोदय, ठीक है। महोदय को अच्छे एक चीज बताओ, जैसे हम बताए थे हमको कुछ दिक्कत है, हम ठीक बताए थे या गलत है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? नहीं मैके नहीं होगा, वहां पर पिग्गट होगा, ठीक है। उसको ठीक हम जब गए थे ना इस कुछ पढ़ाए थे ना, तो कुछ चलना है वहां पर मैके ने क्या होगा? पिग्गट होगा। हम कितना दिन अभी भी भूल जाते हैं, लिख वहां ठीक करो। वहां पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी मैके महोदय ने नहीं पिग्गट महोदय ने बताया था, ठीक है। उसको फटाफट ठीक करो तो पहले, फटाफट पिग्गट ऐसे लिखना, पिग्गट, देखो पिग्गट महोदय, पिग्गट महोदय, इसको ठीक करो, ठीक करो। बड़का मिस्टेक हो गया था। अरे ऑनलाइन वालों तुम लोग भी सही टिक कर लेगा, ये बहुत बड़का मिस्टेक हुआ ना। देखता का वीडियो तो सर्दी गलती ज्यादा आता है ना, लेकिन मिस्टेक हो गया, गलती। हम मानव हैं सबसे। पिग्गट महोदय, पिग्गट 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 महोदय, क्या बोलेंगे उसको? पिग्गट पिग्गट, ठीक है। पिग्गट मिटा दे, हो जाएगा, मिटा दे। अब बताओ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया था? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखो पशुपतिनाथ, सुनो ए बाबुआ, ए सुनो, पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ जो है सबसे पहले योग की अवस्था में बैठे हुए हैं। किस अवस्था में बैठे हुए हैं? योग। योग समझते हैं हम लोग, जो पलती मार के भगवान के ध्यान लगाते हैं, ओम नमः शिवाय लगाते हैं ना ध्यान,
तो वैसे कहते हैं ना योग की अवस्था में। तो ये पशुपतिनाथ जो है कैसे बैठे हुए हैं? क्या है, क्या मतलब हो मूर्ति है हो। अच्छा, एक मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही, किससे बाबू? मोहनजोदड़ो, देखा ना, मोहनजोदड़ो से ही पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है कि अब यहाँ हमको लिखना पड़ जाएगा, आप समझ में जाओगे कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। अब वो मूर्ति जो है ना पलती मार कर यानी योग की अवस्था में बैठा हुआ है। उसको 3 गो मुंडा है, 1 2 3, उस पर सींग है, क्या है? सींग। उस क्या ठीक है, उस पर उसके सिर पर क्या है? सींग भी है। पलती मारकर वो क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं। उसके बाएं भाग में, सॉरी, उसके दाएं भाग में हाथी और बाघ है, बाएं भाग में भैंसा और गेंडा है, पैर के पास 2 गो हिरन फुदक रहा है। ये पूरी बात किसके पास है? हम ये पशुपति नाथ के बारे में नया क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हमको नया पढ़ा रहे हैं, ये सब पिछले बैच में नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, अब बताओ ये क्लास 12th क्लास नहीं चल रही है कि एकदम चल रही है, नहीं चल रही है? अब जो जो पीछे घर पर जो बैठा हुआ आशा में जनवरी आएगा तब हम जाएंगे, तो जनवरी में तो कितना पास जो रहता कर हम देंगे, वैदिक युग में पहुंच जाएंगे। सर जी क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रहा है। देखो हम क्या बताते हैं, जो कोरिया होगा वो कहेगा कि समय रखेगा, जो मेहनती हो, हाँ वो, और एक ऐसा ऐसा मिलेगा ना, एक के बार क्रैश कोर्स में जाएंगे। क्रैश कोर्स में यहाँ पर होता है काली धुलाई होता है सर्फ एक्सल का। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। निरमा पाउडर। चले, तो ये जो पशुपतिनाथ जो हैं ये कैसे बैठे हुए हैं बुआ? तो पलती मार कर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे योग की अवस्था में। किस अवस्था में बाबू? योग के अवस्था में ये बैठे हुए हैं। ठीक है, पहली बात समझ गया। अच्छा, मूर्ति कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता में है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी। तुम लोग नहीं बोल रहे हो, नौता देंगे तो। हे महोदय, आज का हमको 5 सुपारी दिए हैं, आज आप लोग बोलिएगा, ये नौता देंगे? गंदा बात है ना। जब देखो सब आदमी को पढ़ना है, तुमको हम पढ़ाते हैं ना, तो सब आदमी को पढ़ना है। नहीं पढ़िएगा तो मेरा क्या लीजिएगा? मेरा काम ही है ये पढ़ाना, समझे ना? हाँ। ये मेरा क्या है, जिसका सुंदर जितना चाट होगा उतना हम लोग खोज खा लेते हैं जाकर। चाउमीन हो या मुरही हो, कचरी हो, जितना सुंदर बनाएगा धरती को कोई को नाम जाकर खोज लेंगे। इसलिए हम भी चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा। चलो रेन, तो किस अवस्था में बैठा बाबू? ये योग की अवस्था में। योग अवस्था में जब बैठे हुए हैं ना, तो इनके बाईं ओर, किसके ओर बाबू? बाईं और हाथ भैंसा, क्या बाबू रे? भैंसा। और प्लस में क्या है? गेंडा। गेंडा कभी देखे हैं? वो गेंडा नहीं, सुतो लगने गेंडा। और चिड़ियाघर में नहीं देखे मोटा गेंडा, ठीक है, जानवर होता है। हाँ, दाईं ओर, दाईं ओर बाबू रहता है हाथी। और प्लस क्या? बाघ। और पैर के पास, पैर के पास 2 हिरन है। अब फुदक ना नहीं लिखना है, मतलब 2 हिरन पैर के पास है, समझे ना? ये सब ना मास्टरों को क्या पता नहीं होगा, जो पढ़ाता है हम की जन गए, खाली इतना जानता कि मोहनजोदड़ो में है, क्या है इसने जानता है। और क्या गो इसका मुख है रे? पशुपतिनाथ के मुख कितने हैं? 3 गो मुख है। 3 मुख वाला देवता कहीं कहीं मिलेगा। 3 मुख वाला देवता कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला रे? खलास। आलो, सींग भी है इनको, क्या बाबू रे? सींग भी है। सींग तो दुइया में रहेगा, इतना क्या चर्चा करना है, इनको माथे पर क्या है? सींग भी है। किसी को दिक्कत? पशुपतिनाथ, ठीक है। अभी अभी कोई लिखेगो, लिखो लिखो मत, ठीक है? अभी पहले समझ, लिखने टाइम में नहीं, पहले याद करो।
रजिस्टर मिलेंगे से क्या करोगे, कुछ फायदा होगा? हम घर में भोज खेबे नहीं करेंगे, घर लेकर चल जाएंगे, पेट में जाएगा कि हो? पहले हम अपन पेट में ठूसेंगे, उसके बाद बचेंगे तो घर ले जाएंगे था, नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद देखल जाए, ठीक। हाँ, और बाद घर के लोग खाएगा तो ले जाएंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? हाँ, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति का खोज किसने किया? मैके महोदय। किसने खोज किया रे? मैके महोदय। पशुपतिनाथ की मूर्ति को किस अवस्था में बैठा हुआ? योग। पशुपतिनाथ, इसका नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? अरे चरा, क्योंकि शरीर था लोग वाला, लोग वाला अरे मानव वाला, और कहता ये मुंडा था ना, मुंडा पशु वाला इसीलिए इसका नाम क्या रहा? पशुपतिनाथ। भगवान क्या होते हैं? शिव जी की पूजा ना, इसे भगवान शिव भी कहा गया, इसे रुद्र भी कहा गया ना। ये सब बताएंगे तो आपको अन्याय हो जाएगा, समझे ना ये बच्चा में इतना नहीं रखो तो सब तुम लोग गुरबा सब छुट्टी काटोगे तब ना, जितना अभी देंगे उतने सामान रखो, बच्चा में उतना देंगे भारी दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, टाइम से पहले नॉलेज तब हो जाओगे। भगवान ने इसको टाइम से पहले एक को दे दिया नॉलेज, किसको? भस्मासुर को। भस्मासुर ने भगवान का बहुत तपस्या की है, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, मानो वत्स, वत्स क्या तुम मांगते हो ना? वत्स, वत्स मतलब पुत्र होता है, तो मांगो वत्स क्या मांगते हैं? बोला कि हे प्रभु, मुझे ऐसा शक्ति दीजिए जिसके माथे पर हाथ रखे वो भस्म हो जाएंगे। बोला कि ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा। अब की हुआ कि जहां वो तपस्या कर रहा था, ठीक है, बोला कि गया अपना एरिया में जाकर खूब खुश होने लगा, मैं, हम मेरा पूजा करो, अब मैं ही भगवान हूँ, नहीं तो इधर आओ। ले वो बोला कि भगवान जब आशीर्वाद दिए तो आशीर्वाद देते हैं, फल कुछ मिलता है कि नहीं? जिसके अरे इधर इधर इसके इधर जल गया। अब उसको लगा कि यार तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। एक दिन की बात हुआ, वो गए भोला बाबा से मिलने के लिए, भोला बाबा को थैंक यू बोलने के लिए गया, तो भोला बाबा बहुत थैंक यू। भोला बाबा बगल में देखे उनकी अर्धांगिनी बैठी हुई थी, माता पार्वती। माता पार्वती बहुत सुंदर है, उनको देखकर वो बोलते हैं कि इन जटायु के पास, इन शमशान घाटियों के पास इतनी सुंदर युवती नहीं रहना चाहिए, अब इनसे हम क्या कर लेंगे? शादी कर लेंगे, और इनको शादी करने से पहले इनको रास्ता से हटाना होगा, ठीक है। इसलिए बोले कि हे भोलेनाथ, आप इस युवती, इस महिला से हम शादी करेंगे। अभद्र बात, देखो कितना जब होता है ना, जब कहता है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, समझे ना। ये महाभारत का कथा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब देखो उसको नाश छा गया, विवेक क्या हुआ उसका? मर गया। उस सती माता को बोलते हैं, पार्वती माता को बोलते हैं, इनसे विवाह करेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि ठहरो, आप अपना गुस्सा रखो अंतर में, हम इसको निपटते हैं। बोला कि भगवान पहले, भोला बाबा पहले आपको ही क्या करते हैं? ट्राई करते हैं, भस्म कर देंगे, खिस्सा खत्म, बचेंगे तो शादी हम करेंगे, ढोलाइए लेंगे बढ़िया से। अब भगवान भाग रहे हैं भगवान अब भाग रहे हैं ना, ये भारी दिक्कत होगा ना। भगवान भाग, अब लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इससे मतलब भयभीत होकर भाग रहे हैं? आप इसको मार दीजिए।